Hello students, I myself Andy Joshi, your English teacher. I hope you are well with your family members. Now, from today, I am going to start your English study. Let us start with our poetry section. Today we are going to study our first poem, Character of a Happy Life. Means प्रसन्न जीवन की विशेषताएं. The poet is Sir Henry Wotton. Means the poem Character of a Happy Life is composed by Sir Henry Wotton. ये जो कविता है जिसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसे सर हेनरी वॉटन के द्वारा रचित किया गया है. जैसा कि हम टाइटल से ही जानते हैं कि इस पोयम में एक प्रसन्न जीवन की विशेषताओं के बारे में हमको बताया गया है. लेट अस स्टडी द पोयम. हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. पोएट यहाँ पर कहना चाहता है कि वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न होता है जन्म से या फिर शिक्षा से. That serve not another's will, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है. Whose armor is his honest thought, जिसके अच्छे विचार ही उसके कवच होते हैं, अर्थात उसके अच्छे विचार ही उसकी रक्षा करते हैं, अर्थात उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी कवच की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके जो अच्छे विचार हैं वही उसकी रक्षा करते हैं. एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसके साधारण सत्य बोलने में ही उसकी सारी सच्चाई, उसकी सारी कुशलता छिपी होती है. एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसके साधारण सत्य बोलने में ही उसकी सारी कुशलता छिपी होती है, अर्थात उसे अपनी कुशलता दिखाने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके साधारण सत्य बोलने में ही उसकी सारी कुशलता छिपी होती है. नेक्स्ट स्टेंजा. Whose passions not his masters are. उसकी प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, अर्थात वह अपने एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं होता है. Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मरने को तैयार रहती है, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो मृत्यु से डरता नहीं है. Untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. प्रसन्न व्यक्ति जो है वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसे राजकुमारों के प्रेम की कोई चाहत नहीं होती, या वह आम लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता है. नेक्स्ट स्टेंजा. Who has his life from rumors free. प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात उसके जीवन में किसी प्रकार की गलत बातें नहीं की जाती हैं, उसका चरित्र बेदाग होता है. Whose conscience is a strong stream. कवि यहाँ पर हमको बताना चाहता है कि उसकी अंतरात्मा ही उसकी सर्वोत्तम शरण स्थली होती है, अर्थात जब कभी भी वह अपने आप को कष्ट में पाता है तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, और उसकी अंतरात्मा की जो आवाज है वो उसका सच्चा मार्गदर्शन करती है, अर्थात उसकी अंतरात्मा उसकी सर्वोत्तम शरण स्थली होती है. Whose state can neither flatter feed. प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसका राज्य चापलूस लोग नष्ट नहीं कर सकते, नॉर ruins मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जिसके नष्ट होने से उसके विरोधी, उसके शत्रु महान नहीं बनते हैं. नेक्स्ट स्टेंजा. Who envies none whom chance thus raise, nor wise who never understood
हाउ डीपेस्ट wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. इस स्टैंजा में कवि हमें यह बताना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है who envies none, जो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, whom chance doth rage, जो मौका पाकर आगे बढ़ गए हैं, nor wise, ना ही वह ऐसे लोगों की निंदा करता है, बुराई करता है। वो नेवर अंडरस्टूड, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो कभी इस बात को नहीं समझ पाता हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा के द्वारा लोग कितने गहरे घाव दे जाते हैं, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो हो सकता है एक बार राज्य के नियमों का पालन ना करे, लेकिन अच्छी बातों का पालन वह अवश्य करता है, जरूर करता है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट हमको बताते हैं हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है। प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स ऑफ गॉड, जो दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसको सांसारिक उपहार दे या ना दे, लेकिन उस पर अपनी कृपा बनाए रखे। Who entertains the harmless day with a well chosen book or friend, प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो अपना समय अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है, अर्थात वह अपना समय नष्ट नहीं करता है। This man is free from surveillance, लास्ट स्टैंजा में कवि हमें यह बताना चाहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, कि प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो सांसारिक तुच्छ बंधनों से बंधा नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। ऑफ हुफ टू राइज, प्रसन्न व्यक्ति ना तो जीवन में बहुत ऊपर उठने की आशा करता है, ऑफ फियर टू फॉल, और ना ही वह नीचे गिरने से डरता है, अर्थात जीवन में हार और जीत का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, कवि कहना चाहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपना मालिक, अपना भगवान जरूर होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, हो सकता है उसके पास सांसारिक संपत्ति ना हो, संसार की संपत्तियों का वो मालिक ना हो, लेकिन वह अपना मालिक अवश्य होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और अंत में कवि कहना चाहता है कि उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात यहाँ पर कवि हमें इस लाइन में यह बताना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात वो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न होता है। प्रसन्नता जो है वह जीवन में संतोष की कुंजी है, और जिस व्यक्ति के पास प्रसन्नता होती है, जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो एज अ समरी के रूप में अगर हम इस पोयम की बात करते हैं तो इस पोयम में पोएट ने हमको एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं के बारे में बताया है। वो विशेषताएं जो कि मैंने आपको भी स्टैंजा वाइज बताई हैं, वो सारी जो विशेषताएं हैं वही एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं होती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस पोयम को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। जब आप इस पोयम को 3 या 4 बार पढ़ेंगे तब आप इसका अर्थ अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। नेक्स्ट पोयम मैं आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। टिल देन बाय बाय।